गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे फोर्थ यूनिट, यानी जो फोर्थ यूनिट है। थर्ड यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। देखो थर्ड यूनिट में मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेट से अपन ने किसकी बात की थी, एंथर की बात की थी। इसी प्रकार फीमेल गेमेटोफाइट से अपन ने बात की थी एम्ब्रियो सेक की, यानी ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सेक। यानी वहाँ अपन ने थर्ड यूनिट में मेल और फीमेल गेमेट्स के बाद में अपन बात करते हैं तो उसमें पॉलिनेशन था। यानी अपन कह सकते हैं टोटल इसमें कितने लेशन हो गए, यानी कितने टॉपिक हो गए, मोस्ट 4 टॉपिक पॉलिनेशन वाला, फीमेल गेमेट और मेल गेमेट्स, और साथ में निषेचन वाला। उसके बाद अपन बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट में सबसे पहले अपन ध्यान में रखना है जो एम्ब्रियो होता है वो मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट में अलग अलग होता है। एक टॉपिक तो यह है। सेकंड टॉपिक है पॉली एम्ब्रियो, यानी पॉली एम्ब्रियो क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार का होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। थर्ड टॉपिक है इसमें एपोमिक्सी या एपोगेमी अपन बोलते हैं। यानी ये 3-4 टॉपिक आपकी कौन सी यूनिट में है, फोर्थ यूनिट में है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फोर्थ यूनिट में पॉली एम्ब्रियो की। किसकी बात करते हैं, पॉली एम्ब्रियो की। इसको हिंदी में बोलते हैं बहु भ्रूणता। देखो पॉली एम्ब्रियो क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण करना क्या कहलाता है, पॉली एम्ब्रियो कहलाता है। ये अपने आप में एम्ब्रियो क्या है, एक है, और किसका निर्माण करता है, पॉली का, यानी अनेक का। यानी एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होना क्या कहलाता है, पॉली एम्ब्रियो कहलाता है। पॉली एम्ब्रियो कहलाता है। इसके बाद सबसे पहले पॉली एम्ब्रियो की खोज किसने की थी, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी, किसकी, पॉली एम्ब्रियो की। किस प्लांट में की थी, ऑरेंज के प्लांट में। किस प्लांट में की थी, ऑरेंज के प्लांट में एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक ने पॉली एम्ब्रियो की खोज की थी। अब एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने यह बताया कि जो ऑरेंज है, नींबू है, इनमें क्या होता है, जैसे अपन फ्रूट देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक से अधिक बीज उपस्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब एक से अधिक सीड उपस्थित होते हैं, यानी एक से अधिक क्या उपस्थित होते हैं, सीड उपस्थित होते हैं। अब सीड उपस्थित होता है एक से अधिक, तो प्रत्येक सीड में प्रत्येक एम्ब्रियो उपस्थित होता है। यानी अपन कह सकते हैं वन सीड में क्या प्रेजेंट होता है, एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर प्रत्येक सीड है उसमें एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एम्ब्रियो कहलाती है। लेकिन एक सीड है और एक सीड में एक से अधिक क्या मिल रहे हैं, एम्ब्रियो। एक से अधिक क्या मिल रहे हैं, एम्ब्रियो मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, पॉली एम्ब्रियो। यानी एक सीड में 2 या 3 एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाता है, पॉली एम्ब्रियो कहलाता है। यानी एक सीड में एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो अपन उसको कह सकते हैं एम्ब्रियो का निर्माण होता है, सीड से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। लेकिन पॉली एम्ब्रियो टर्म वहाँ पे लागू होता है, एक ही सीड है लेकिन एक ही सीड के अंदर 3 या 4 या एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। उस कंडीशन को कहते हैं पॉली एम्ब्रियो। जैसे ही पॉली एम्ब्रियो की अपन बात करते हैं, जैसे अपन सबसे पहले वैज्ञानिक है एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ऑरेंज के ऊपर डिस्कस किया। अब इस ऑरेंज सब जानते हैं, अब इसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे इनके सीडों की अपन बात करते हैं, एक बीज की अपन बात करते हैं, एक सीड की अपन बात करते हैं, तो उस सीड में भी अपन देखते हैं
तो ये सीड क्या करता है, एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार इस परिभाषा को क्या कहते हैं अपन, पॉली एम्ब्रियो कहते हैं। यानी एक, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे ओव्यूल है। देखो एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है, ये प्रोसेस अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि अगर पोलन ग्रेन का एक न्यूक्लियस है, फीमेल के एग न्यूक्लियस से संलयन हो जाता है तो किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ये कंडीशन कल ही अपन ने बात की थी, उसमें चर्चा की थी। उसके बाद अगर मेल न्यूक्लियस का जो दूसरा न्यूक्लियस है, मेल यानी पोलन ग्रेन का जो दूसरा न्यूक्लियस है, अगर वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, फीमेल के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संलयन होता है तो किसका निर्माण करता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। अब यहाँ तक कि ये कंडीशन, यानी यहाँ पर निषेचन की जो प्रोसेस होती है वहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। अब यहाँ पर दो कंडीशन अपन को देखने को मिली थी। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं जो एम्ब्रियो सेक होता है उसके अंदर जो स्टार्च होता है, यानी अपन कह सकते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक तरह से क्या होता है, स्टार्च होता है। उस स्टार्च का निर्माण सेकेंडरी न्यूक्लियई प्लस साथ में एक मेल न्यूक्लियस से होता है। किसका निर्माण, स्टार्च का, या अपन कह सकते हैं एंडोस्पर्म का। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं ओवेरी की, तो ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पर ओवेरी है, ये तो किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है। ओवेरी तो किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है। लेकिन जो इसके अंदर जो ओव्यूल होते हैं, ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं, बीजांड होते हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं, सीड में चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। ओवेरी है, अगर वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो किसका निर्माण कर लेती है, फ्रूट का निर्माण कर लेती है। और फ्रूट के अंदर जो बीज होते हैं, जो बीज बनते हैं, वो किसका, यानी वो उनको अपन क्या कह सकते हैं, ओव्यूल कह सकते हैं। यानी अपन कह सकते हैं ओवेरी है वह फ्रूट का निर्माण कर लेती हैं, जो ओव्यूल हैं ये सीड का निर्माण कर लेते हैं। ये मोस्टली किन में लागू होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट में। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो एक सीड होता है वो एक ही एम्ब्रियो का निर्माण करता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनमें एक सीड होता है, उनमें एक से अधिक एम्ब्रियो बनाने की क्षमता होती है, एक से अधिक एम्ब्रियो बनाने की क्षमता होती है। उस कंडीशन को कहते हैं पॉली एम्ब्रियो। और यहाँ पर अपन साइंटिस्ट की बात करते हैं तो पॉली एम्ब्रियो की खोज किसने की थी, एंटी वॉन ल्यूवेक ने। सबसे पहले किसमें की थी, ऑरेंज में। यानी ऑरेंज के साथ टर्म आता है सिट्रस, यानी नींबू के में भी चर्चा की थी। उसके बाद अपन देखते हैं, इसके पश्चात अपन बात करते हैं जैसे एलियम है, निकोटीना है, इन सभी प्लांटों में क्या होता है, पॉली एम्ब्रियो को देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर अपन जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में एक आया था जिम्नोस्पर्म प्लांट का नाम पाइनस। जैसे अपने लास्ट क्लास में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात की थी तो वहाँ पर पॉली एम्ब्रियो का शब्द आया था कि पाइनस है, उसमें पॉली एम्ब्रियो देखने को मिलता है। यानी जिम्नोस्पर्म में एक ऐसा मात्र प्लांट है पाइनस जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, पॉली एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। पाइनस है, ये मात्र क्या है, जिम्नोस्पर्म है। देखो साइकस, पाइनस, एफिड्रा, तीन फड्डी, यानी लास्ट क्लास में अपन ने तीन के बारे में चर्चा की थी, लेकिन उनमें तीनों में नहीं होता है, सिर्फ पाइनस में ही क्या होता है, पॉली एम्ब्रियो का गुण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म की तो अपन बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म का भी ध्यान में रखना है कि ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें पॉली एम्ब्रियो बनाने की है, तो कौन सा है, पाइनस है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो पॉली एम्ब्रियो है वो कितने प्रकार से होता है। यानी अपन इसकी बात करते हैं तो पॉली एम्ब्रियो है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में बटा हुआ होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है। सत्य पॉली एम्ब्रियो यानी
ट्रू पॉली एम्ब्रियो। अब यहाँ पर अपन टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियो की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियो। पॉली एम्ब्रियो की बात करते हैं तो कितने टाइप होते हैं? फर्स्ट है 2 टाइप होते हैं। पॉली एम्ब्रियो के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है ट्रू पॉली एम्ब्रियो, ट्रू पॉली एम्ब्रियो। सेकेंड होता है फ्लेसी पॉली एम्ब्रियो। ट्रू को बोलते हैं सत्य एम्ब्रियो और फ्लेसी को बोलते हैं लचीला एम्ब्रियो यानी आभासी एम्ब्रियो। अब फ्लेसी को अपन बात करते हैं, आभासी बोलते हैं इसको हिंदी में। सबसे पहले अपन ट्रू पॉली एम्ब्रियो की बात करते हैं तो ट्रू में का अर्थ क्या होता है? सत्य, यानी इनमें जो एम्ब्रियो सेक की सेल्स हैं उनसे ही क्या होता है? एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। यानी अपन कह सकते हैं इसमें जो एक एम्ब्रियो सेक होता है, देखो यहाँ पर आप एम्ब्रियो सेक को ओव्यूल कह सकते हो या ओव्यूल को एम्ब्रियो सेक कह सकते हो। जैसे ही ओव्यूल बनता है उसके अंदर एम्ब्रियो सेक होता है और एम्ब्रियो सेक ही क्या है? स्टार्च अपन कह सकते हैं। और इसके अंदर ही कितने न्यूक्लियस होते हैं? 8 न्यूक्लियस हो सकते हैं। यानी ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर ये क्या है? एम्ब्रियो सेक है। और एम्ब्रियो सेक के अंदर ही क्या है? ये 8 न्यूक्लियस होते हैं। 3 तो एंटीपोडियल, 2 होते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियई, 1 होता है एग और 2 होते हैं सिंड्रेजिड। कहने का मतलब ये ओव्यूल है, इसके अंदर ही पूरी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं ट्रू पॉली एम्ब्रियो, यानी एक एम्ब्रियो सेक से एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उसको कहते हैं पॉली यानी ट्रू पॉली एम्ब्रियो। एक से अधिक। तो यहाँ पर ट्रू पॉली एम्ब्रियो की परिभाषा क्या होती है? एक एम्ब्रियो सेक में एक से अधिक एम्ब्रियो बनाने की कैपेसिटी होती है तो उसको बोलते हैं ट्रू पॉली एम्ब्रियो। सेकंड है फ्लेसी पॉली एम्ब्रियो। फ्लेसी पॉली एम्ब्रियो में क्या होता है कि इसमें जो एम्ब्रियो सेक है इसके अलावा कोई भी सेल्स हैं या अध्यावरण है जैसे न्यूक्लियस है, उनके द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण किया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्लेसी एम्ब्रियो सेक। यानी यहाँ पर अपन को ये एम्ब्रियो सेक के अलावा, यानी यहाँ पर लिखना है एम्ब्रियो सेक एब्सेंट होता है। यानी एम्ब्रियो सेक एब्सेंट होता है तो इसके अलावा जैसे न्यूक्लियस है, इंटीग्यूमेंट है, ये क्या करते हैं? एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, यानी एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं फ्लेसी पॉली एम्ब्रियो। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? फ्लेसी पॉली एम्ब्रियो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, फ्लेसी में तो क्या लिखना है आपको? न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट के जो सेल्स होती हैं या इनके अलावा जो सेल्स होती हैं, अगर वो एक से अधिक पॉली एम्ब्रियो का निर्माण कर रही हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं फ्लेसी पॉली एम्ब्रियो। अगर अपन ट्रू पॉली एम्ब्रियो में यानी सत्य नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक होता है, एक एम्ब्रियो सेक होता है, वो ही एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण करता है, इसलिए ट्रू पॉली एम्ब्रियो है। यहाँ पर डिफरेंट सिर्फ एम्ब्रियो सेक का है। यहाँ पर एम्ब्रियो सेक से एक से अधिक पॉली एम्ब्रियो बनेंगे और यहाँ पर एम्ब्रियो सेक के अलावा कोई भी सेल्स हो सकती है, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे एंटीपोडियल सेल्स हो, कोई भी सेल्स हो सकती हैं।
उसके द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उस कंडीशन को कहते हैं फ्लेसी पोली एम्ब्रियो। उसके बाद अपन बात करते हैं पोली एम्ब्रियो की उत्पत्ति। पोली एम्ब्रियो की उत्पत्ति है अनेक प्रकार से होती है। जैसे ब्राउन ने बताया है कि कुछ एम्ब्रियो है उनका फॉर्मेशन यानी अपन बात करते हैं उनका निर्माण डिफरेंट प्रकार से होता है। जैसे जाइगोट है, जाइगोट सबसे पहले इन्होंने बताया जो जाइगोट होता है उसमें जो कलवेज होता है उसके पश्चात भी पोली एम्ब्रियो उत्पन्न होते हैं। जाइगोट है, अगर उसमें डिवीजन होता है या कलवेज होगा, अगर डिवीजन नहीं कलवेज होगा, उसमें विदलन होता है जाइगोट में, तब भी उनमें एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण हो सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं एग सेल के अलावा सिनर्जिड सेल या एंटीपोडियल सेल से भी एम्ब्रियो का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली अपन बात करते हैं अगर मेल न्यूक्लियस एक के साथ संलयन होता है तब तो क्या होता है एम्ब्रियो का निर्माण होता है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जिनमें जो सिनर्जिड सेल होती है या एंटीपोडियल सेल्स होती हैं वो भी एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली एम्ब्रियो का निर्माण तो एग सेल ही करती है, लेकिन ये क्या है अपवाद हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं जो एम्ब्रियो से के अलावा कोई भी डिप्लॉइड सेल है वो भी क्या करती है एम्ब्रियो का निर्माण करती है। उसके अलावा अपन बात करते हैं ओव्यूल की कुछ भी कोशिकाएं होती हैं वो मॉडिफाइड होकर एक से अधिक एम्ब्रियो से का निर्माण कर सकती हैं। यानी अपन कह सकते हैं जो पोली एम्ब्रियो का निर्माण होता है या पोली एम्ब्रियो की उत्पत्ति होती है वो अनेक प्रकार से हो सकती है। यानी अपन मोस्टली बात करते हैं तो जो एम्ब्रियो सेक है उसके अलावा यहाँ पर एम्ब्रियो सेक का टर्म नहीं आएगा उत्पत्ति में, क्योंकि एम्ब्रियो सेक से अगर उत्पत्ति हो रही है तो वो किस में चला जाएगा ट्रू पोली एम्ब्रियो में। सबको पता है कि जो पोली एम्ब्रियो हैं वो एम्ब्रियो सेक से ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्पत्ति की बात की जाए तो 3-4 प्रकार से पोली एम्ब्रियो की उत्पत्ति हो सकती है। यानी अपन बात कर सकते हैं एंटीपोडियल सेल्स और सिनर्जिड सेल्स से भी एक से अधिक एम्ब्रियो बना सकते हैं। ओव्यूल अगर मॉडिफाइड होता है वो भी 2 या 2 से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण कर सकता है और लास्ट में पोली एम्ब्रियो का निर्माण कर सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अगर जाइगोट बनता है यानी 2n बनती है अवस्था, अगर उस अवस्था में विदलन हो रहा है तो वहाँ पर भी पोली एम्ब्रियो का निर्माण हो सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो एम्ब्रियो सेक के अलावा कोई भी द्विगुणित कोशिकाएं हैं या सेकेंडरी न्यूक्लियाई हैं उसके द्वारा भी पोली एम्ब्रियो का निर्माण कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अपन पढ़ेंगे अगर कलवेज है, जाइगोट में कलवेज हो रहा है तो उसमें कैसे पोली एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अगर जाइगोट है, अगर जाइगोट में कलवेज हो रहा है तो उसमें पोली एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है। देखो इसमें 2 सेल्स होती हैं, एक तो होती है सस्पेंसर सेल और एक होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियो और एक होती है आइसो यानी पोली एम्ब्रियो। ये अपन कह सकते हैं सस्पेंसर जो सेल होती है उसका काम क्या होता है एम्ब्रियो को पोषण देना। सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है एम्ब्रियो को पोषण देना। लेकिन यहाँ पर सस्पेंसर सेल क्या होती है कुछ प्लांटों में अपवाद यानी इसके विपरीत कार्य करने लग जाती है। इसके विपरीत जैसे एम्ब्रियो को पोषण ना देकर जो उसके पास पोषण होता है न्यूट्रिशन होता है उन्हीं से ही वो क्या करती है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेती है यानी दूसरा एम्ब्रियो बनाना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार इस कंडीशन को कहते हैं कलवेज पोली एम्ब्रियो। यानी यहाँ पर कलवेज पोली एम्ब्रियो में ध्यान में रखना है अपन को, जैसे ही जाइगोट होता है अगर उसमें कलवेज हो रहा है तो कलवेज की टाइम क्या होती है सस्पेंसर सेल बनती है। सस्पेंसर सेल का मोस्टली उपयोग होता है जो भ्रूण है उसको पोषण देना, जो भ्रूण है उसको पोषण देना। लेकिन कुछ कंडीशन में ये क्या करती है जैसे ही कुछ विपरीत परिस्थितियां मिल जाती हैं या कुछ अपवाद प्लांट होते हैं उनमें ये कंडीशन ये क्या करती है सस्पेंसर सेल खुद ही जो न्यूट्रिशन होता है जो उनके खुद के पास जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन से एक दूसरी या एक से अधिक या अपन कह सकते हैं पोली एम्ब्रियो का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ पर कलवेज पोली एम्ब्रियो में सस्पेंसर सेल का होना जरूरी है। जैसे ही जाइगोट होगा तो सस्पेंसर सेल का निर्माण होगा तो उस कंडीशन को कहते हैं सस्पेंसर। और सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है ये भी ध्यान में रखना है डेवलपमेंट यानी विकसित हुए एम्ब्रियो को पोषण देना।
लेकिन कुछ कंडीशन में ये उनको पोषण नहीं दे पाती है, और पोषण नहीं दे पाती है उसकी वजह से ये क्या करती है, इन्हीं पोषण की वजह से, यानी पोषक तत्व तो उसमें तो ज़्यादा तो होते ही हैं सस्पेंसर सेल में, जिसकी वजह से ये क्या करती है, नए एम्ब्रियो का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है। इस कंडीशन को बोलते हैं क्लवेज पॉली एम्ब्रियो। और एक कंडीशन में जो नया बना है एम्ब्रियो या एक से अधिक जो नए एम्ब्रियो बने हैं वो एम्ब्रियो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो मेन एम्ब्रियो होता है वो अलग हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। लास्ट में एक शब्द आता है यहाँ पर, पॉली एम्ब्रियो का निर्माण होता है, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन लास्ट में टर्म आता है पॉली एम्ब्रियो। कोई सेल्स कैसे भी निर्माण कर सकती है पॉली एम्ब्रियो का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर पॉली एम्ब्रियो प्रोसेस हो रही है तो इसका बेनिफिट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उसके बाद अपन बात करते हैं अगर ये फ्रूट में बन रहे हैं तो इनकी संख्या ज़्यादा है तो क्या महत्व है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियो के बारे में चर्चा करेंगे। क्लवेज पॉली एम्ब्रियो है उसके बारे में अपन डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ठीक है।